हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हम वन शॉट में एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मतलब कि हम इस एक सिंगल वीडियो में ही पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे विद कंसेप्ट। और हर कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 2021 में बोर्ड के एग्ज़ाम जो डिक्लेयर हो चुकी हैं अभी कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेट शीट तो अभी आई नहीं, लेकिन हम एग्ज़ाम में आने से पहले हम ये जानना चाहते हैं या स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन कैसे हैं जिससे कि आपको फील मिल सके। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस पूरी वीडियो को आप देखिए जिससे कि आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा विथ इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब से ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon so that you will get the latest videos। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक को क्विकली रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको फील भी आ सके, रिवाइज भी हो सके, और साथ साथ बोर्ड के क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो सके बिफोर रियली अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। देखिए, हम 11th क्लास में जो जानते हैं अभी तक, 11th क्लास में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा, और लिमिट्स को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। तो लिमिट्स में हमने क्या देखा था कि हम किसी पॉइंट की बात नहीं करते, है ना। वहाँ किसी पॉइंट के ऊपर का डिस्कशन नहीं करते, हम पॉइंट के लेफ्ट में, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी उस पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसको राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ऐसा हम बात करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करते। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये सपोज किसी पॉइंट की बात है, किसी पॉइंट ए की बात करते हैं और उसमें हम वैल्यू रखें, उस फंक्शन में उस वैल्यू को रखें, तो वो हो जाती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो कॉन्टिन्यूटी का बनता है। यानी आपकी जो इसकी जो कॉमन वैल्यू आती है, इसकी जो कॉमन वैल्यू आएगी वो, जिसको हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो आपकी इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाती है, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। तो अगर आप लेमन टर्म में देखें तो किसी भी पॉइंट पर, सॉरी किसी भी डोमेन में अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहा जाए तो यानी वहाँ से हम उसको एक स्मूथ ग्राफ बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो मैथमेटिकली हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि ग्राफिकली तो बहुत इजीली समझ में आएंगी यहाँ पर आपको चीज़ें, लेकिन हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैथमेटिक्स ज़्यादा लिखना होगा। तो देखिए, किसी भी फंक्शन की जब हम बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करते हैं, तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस किसी पॉइंट पर। सपोज यहाँ पॉइंट हम लेते हैं सी। इफ लिमिट, देखिए लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो हम उसे कॉमन फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एफ, यानी उसी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू बराबर हो गई, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो गया। इसको अगर आप मोर एलोबरेट करें तो हम क्या कहते हैं इसको, अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और वो फाइनाइट भी होनी चाहिए, ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, है ना, बराबर होंगी। अगर इन्फिनिटी आती तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस कंटिन्यूटी में कोई ज़्यादा बात नहीं है, इतनी ही बात है। अब हम इसको देखते हैं कि बोर्ड के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो भी मिले, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और आपके लाइक करने से ही मुझे पता लगेगा कि मुझे किस तरह का वीडियो आपके लिए और बनानी है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, अब इसमें हम कंटिन्यूटी के लिए अगर हमें बहुत ही सिंपल सी जो अलजेब्रा है उसको भी हम ऐड कर लें तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अलजेब्रा में ये है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन भी हैं और वो दोनों पहले से ही कॉन्टिन्यूस हैं, आप जानते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को ऐड भी कर दें तब भी वो कॉन्टिन्यूस होंगे।
फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है साइन एक्स, जो आप जानते हो कॉन्टिन्यूस होता है अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया हो उसका, ठीक है। और एक होता है कॉस एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन ना करें। इसी तरह से उसका जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कुछ अलजबरा है। तो वह इतना टॉपिक है ये हमारा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आते हैं। देखिए, जब हमें बता है कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस आपको दिया हो तो आप बिल्कुल निश्चित तौर से इसकी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कांस्टेंट एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही है ना, हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा ही है कि पॉइंट अगर है तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट जो है आपका, है ना, वो x इज इक्वल टू 3 के लिए। ओके। तो आपके स्टूडेंट्स एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, हमारी जो एप्लीकेशन है इनहेंस एजुकेशन, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें उस ऐप के अंदर मिलेंगी। कुछ तो आपको फ्री कंटेंट है, साथ में हमारे एप्लीकेशन में कुछ और जैसे अमेज़ॉन है और कुछ कंपनीज़ हैं जो अपनी तरफ से टाई अप के बेस के ऊपर वो कुछ आपको ऑफर दे रहे हैं। इफ़ यू परचेज सम कोर्सेज फ्रॉम दैट, यानी 100 से ऊपर का कोई अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो देन यू विल डेफिनेटली गेट अ प्राइज फॉर दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है 26 जनवरी का। तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर आप 50% डिस्काउंट और प्लस आप जो है कुछ और वाउचर्स वगैरह भी अवेल कर सकते हैं। तो कभी ना कभी आपको ऑनलाइन कोर्सेज में अभी जो फ्री अवेलेबल हैं उसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्सेज को भी देखना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका शायद आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ डाउनलोड, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है नीचे, वहाँ जाकर आप उस पर क्लिक करें, डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें एंड देन गो टू द स्टोर ऑप्शन एंड देन यू कैन एक्सप्लोर ऑल द कोर्सेज। और जो भी कोर्सेज आपको पसंद है उसका सैंपल देखकर आप उसको खरीद सकते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 3 पर। वो कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पर 3 की बात हो रही है। और फंक्शन ये हो गया आपकी लिमिट, ऐसे लिखी जाती है जब एग्जिस्ट करती है। और ये जो है किसके बराबर हो जाए? f3, यानी 3 पर उसकी वैल्यू क्या है? यही तो बात है ना, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसी से आपको जो k है ना ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो k है, तो ये तो k वैल्यू होगी, k हम ढूंढना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इसका जो मार्किंग है वो आप जानना चाहेंगे, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और कब आया है, मैंने यहाँ पर साइड वाइज सभी क्वेश्चन में आप वो भी देखते जाएंगे, हर क्वेश्चन में मैंने यहाँ टैग किया हुआ है कि कब ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ के की वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं इस फंक्शन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो के है, बस हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालनी है, ठीक है। तो लिमिट हम फंक्शन निकालते हैं, तो वी अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 3। अच्छा, एफ एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे x प्लस 3। तो अब तो कॉमन वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक ही है, पॉइंट के इधर भी पॉइंट के उधर भी, दोनों तरफ एक ही पॉइंट है। और x माइनस 3। अब हमने लिमिट में आपने देखा होगा कि नॉट डिटरमाइंड फॉर्म, यानी 0 0 फॉर्म, जहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उस फॉर्म को हमें अवॉइड करना होता है। तो यहाँ अगर आप x की वैल्यू रखेंगे 3 तो आप देखेंगे 0 0 फॉर्म ही बनने वाली है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका वैल्यू k के बराबर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी सॉल्व करेंगे वही वैल्यू आपकी k हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हम उस फॉर्म में बदलेंगे, तो इसको देखेंगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, ठीक। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सिर्फ इतना काम है और लिमिट अभी हम लगाते हैं। अभी सिर्फ हमारा सिंप्लीफिकेशन का काम है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, देखो इसको अब हम फॉर्मूले से लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी। ये हो गया आपका, प्लस लिख दिया आप, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू k। लेकिन अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये और ये कैंसिल हो गई। तो यही वजह थी, यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये नॉट डिटरमाइंड फॉर्म थी, नॉर्मल नहीं था ये फंक्शन, कह ले ये ऐसा की है। तो जो वायरस था वो हमने इसमें से हटा दिया
अब हम अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लिमिट तक पहुंच सकते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं आप, तो हमारी लिमिट आ जाएगी 3 प्लस 3 प्लस तो हो जाएगी 12, दैट इज इक्वल टू के। बस खत्म काम, ये आपका आंसर हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे आप, ना लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द कंटिन्यूटी का एक और प्रॉब्लम जो बोर्ड में आया हुआ वो हम ले लेते हैं। तो किस किस तरह के क्वेश्चन है ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कह देता है कि जैसे इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको फाइंड करने होते हैं। इसमें जैसे आपके पास पी और क्यू है इस बार, है ना, ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहाँ पर पॉइंट आपका ये है और फंक्शन आपके ये है। अब देखिए जो पॉइंट है यानी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और उसके लेफ्ट में और उसके राइट में अब अलग फंक्शन दिए हुए, तो अब हमें एक्चुअली में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी होगी। ठीक है, पहले एक ही था दोनों तरफ, तो इसलिए लिमिट ऑफ द फंक्शन सीधा हमने निकाल लिया। अब हम एक एक करके इसकी वैल्यू लेंगे। यानी अभी भी हमें यही करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ, पाई बाय टू की ये बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर एक ही फंक्शन था तो हमने लिख दिया। तो ये तो आप अगर लिमिट आपने किया हुआ है और नहीं किया हुआ तो अब लिमिट का 11th क्लास की भी हमारी प्ले लिस्ट में उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम जल्दी से इसको करते हैं। और ये देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइड का मतलब लेफ्ट साइड से। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइड, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट साइड से आप आ रहे हैं। अच्छा, जब पाई बाय टू से कम से आ रहे हैं आप ना, तो फंक्शन आपका क्या है, ये वाला फंक्शन। यानी अभी तो फिलहाल हम एफ एक्स लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम एक्स को एच की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं इस वीडियो में एक बार आपको बता देता हूँ क्या करते हैं हम यहाँ ये करते हैं कि एक्स को हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स, ठीक है ना, एरो की जगह इक्वल टू आ गया, देन पाई बाई टू, और ये माइनस है माइनस, और यहाँ एक इंट्रोड्यूस करते हैं एच, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जब ऐसा करते हैं तो होगा क्या कि जब एक्स को अगर हम अप्रोच करते हैं ना पाई बाई टू पर, नेगेटिव पर, यहाँ भी एक्स अप्रोचेस टू दिस, यानी एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, तो होगा क्या अल्टीमेटली जो एच हो जाएगा ना, दैट अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि वो छोटी सी क्वांटिटी हमने ली है। तो ये जो लिमिट है वो एच की फॉर्म में बदल जाएगी। इसी तरह से पूरी वीडियो आप समझे। ठीक है, ये हमेशा हम ऐसे करते हैं, तो ये h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब एफ एक्स का फंक्शन हमें यहाँ पर हो गया, ये वाला फंक्शन लेना है, तो ये हम फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर फिर वही बात, लिमिट्स में अगर हम जीरो रखते हैं तो नॉट डिटरमाइंड फॉर्म आएगी, हमें इसको अवॉइड करना होगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके अकॉर्डिंग ये जो होगा आपका क्या होगा देखिए। ठीक है, अब हमारा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह आएगी, तो जाएगा 1 - साइन एक्स एंड यानी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस सॉरी ए प्लस ए बी, यानी साइन एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए नीचे भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स, और उसको फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे, तो जाएगा 1 - साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें से जो होगा वायरस वो निकल जाएगा, यानी जो इसको अनडिटरमाइंड बना रहा है। तो अब देखो ये आप कट गया, ये तो काम करते हैं हम 11th क्लास में। अब आप लगा सकते हैं, अब ये नॉर्मल हो गया फंक्शन, अब आपको नॉट डिटरमाइंड फॉर्म नहीं देगा। अब आप वैल्यू रख दें एच की जीरो, सॉरी एच, अच्छा यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एच को जीरो किया लेकिन हमने एक्स की फॉर्म को नहीं बदला, यानी हमें इसको ये करना चाहिए था। चलिए इसको पहले ये करते हैं, करेक्ट 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 करेक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था इस बात का। चलिए नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने क्योंकि सब बदला ना, तो एक्स को भी तो बदलना पड़ेगा, तो एक्स को बदलते हैं। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह रखेंगे हम पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ भी रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं, अब भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस, जब पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, यही हो जाएगा आपका कॉस, दैट्स बिकम कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस क्यूब एच, ये हो गया आपका एच, एंड
दिस बिकम 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव के साथ ही खुलेंगे। अब फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं इसमें। अब फॉर्मूला क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, h टेंस टू 0, तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी अलजेब्रिक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, तो उसके हिसाब से हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए, ये हो गया आपका h, और प्लस ए बी यानी कॉस h, ठीक है जी। और नीचे भी हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर एच को हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एच, और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल देंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो उसका जो वायरस था, जो इसको नॉट डिटरमाइंड बना रहा था, वो खत्म हो गया। बस अब आप वैल्यू रख दें इसकी, तो अगर आप अप्लाई करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3, ऊपर तो आ जाएगा देखिए 3, और नीचे ये हो जाएगा 2, और ये 3 है तो कितना हो गया, नीचे 3 भी है और ये 2 भी है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आप कितनी आ रही है, 1/2। चलिए यहाँ इसको ऐसे कर दिए। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो, कुछ नहीं करना, अब तो आसानी से समझ में आएगा। तो आप कॉपी और पेन निकाल कर जरूर बैठे इसको वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज भी कर पाएँ। चलिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और ये हो गया x, अब पाई बाय 2 तो से जा रहे हैं पॉजिटिव साइड, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैं सीधा इसमें h को कन्वर्ट कर रहा हूँ, वैसे ही लिख लेंगे आप, ठीक है, अब यहाँ समझा दिया था मैंने, वैसे ही यहाँ पर करना है। और फंक्शन जो होगा ना, वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी q और 1 माइनस साइन। अब इसमें क्या रखेंगे हम, इसमें रखेंगे हम पाई बाय 2, और ये प्लस है, इसमें प्लस h आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और नीचे हमारा है फंक्शन पाई माइनस 2, और यहाँ भी पाई बाय 2 प्लस h, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से रखें सभी चीज़ें। चलिए, अब ये हो जाएगा आपका लिमिट, अभी अप्लाई नहीं करेंगे हम, तो अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2 प्लस h, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा पाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2h, और उसके बाद उसका होल स्क्वायर, तो एच कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। अच्छा, सीधा अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, q 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 4h स्क्वायर, ओके। चलिए ऐसा हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, क्यू और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, ये होती है इसकी वैल्यू। नीचे हमारा 4 है, ठीक है जी, और ये हमारा है h स्क्वायर। अब हम एक ट्रिग्नो लिमिट्स की आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी क्या है, देखिए q/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है जी, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर h/2। हमारे पास h तो स्क्वायर तो है ही पहले से, नीचे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के स्क्वायर से, करेक्ट, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये जो वैल्यू होगी, और जब इसमें लिमिट लगेगी, क्योंकि अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है, दैट इज h टेंड्स टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो हमने ये मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हो जाएगी लिमिट अप्लाई होने के बाद, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन x डिवाइड बाई x और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये मान के चलो ना, ये कुछ भी है, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि x हो, जो भी हो डब्बे के अंदर वो सेम होना चाहिए, बस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर h/2, अच्छा ये स्क्वायर है, तो इसका भी हम h/2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इस तरह से 1 होती है।
और ये भी h/2 कर सकते हो। जब h 0 है, अप्रोचेस टू 0, तो h/2 भी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8। तो ये वैल्यू जो आने वाली है ना आपकी, ये आएगी आपकी Q/8। ठीक, देखिए हमें वैल्यूज मिल गई, आप ध्यान दें आप। और हम अब जा रहे हैं कैलकुलेट करने जो हमें चाहिए P एंड Q। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली हमारी, देखिए हमें मिली 1/2, और राइट हैंड लिमिट क्या मिली, ये मिली हमें Q/8, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन π/2 पर कितनी है, P। ठीक है, तो देखिए P तो हमारा डायरेक्ट हो गया 1/2। ओके, और तो P तो हमारा कितना हो गया, P तो हमारा हो गया 1/2, ये तो आंसर आ गया। और Q/2 इज इक्वल टू 8, यानी P की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q/8 रख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमें तो Q भी मिल जाएगा, सॉरी ये हमारा Q भी आ गया ना। देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो हमारी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 4। तो P इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1/4, ये आपके आंसर आ गए। आई होप समझ में आए होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लें। ओके, नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ये फंक्शन आपको दिया हुआ है और x की वैल्यू 0 पर वैल्यू आपकी a है, उससे पहले आपका ये फंक्शन है, उसके बाद में ये फंक्शन है। तो हमें ये बताना है कि ये दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है। तो चेक नहीं करना, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें बताना है कि जो इसमें इन्वॉल्व है ये कांस्टेंट a, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी हम यही वाली बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, बस a निकल आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें आप कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो a है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए सिंपली आप या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लें, निकाल सकते हैं। दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो काम सिर्फ ए को निकालना है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो वही हमारी ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 की बात हो रही है क्योंकि एंड द फंक्शन। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो नेगेटिव लगा देते हैं, इट शोज दैट। इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन है 0 से नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन है, यानी 1 माइनस कॉस 4, और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर ले इसको, अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम, h टेंड्स टू 0। ओके, तो ये होगा आपका 1 माइनस कॉस 4h हो जाएगा बस, और नीचे हो जाएगा आपका ये भी, तो x की जगह सिर्फ h हो गया। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन, है ना, साइन स्क्वायर 2h। ठीक, और दिस बिकम अगेन h स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर वही लिमिट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करने चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। डिजाइन मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, साइन 2h, और यहाँ पर हम इसको लिखें 2h, लेकिन 2h तो है नहीं, और इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, कहाँ पर, हमें, हमने यहाँ पर नीचे ये मल्टीप्लाई किया, तो हमें ऊपर भी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई चाहिए। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 लिमिट के अकॉर्डिंग, तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो ए यही तो हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज 8 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज a। ठीक है, तो यानी दिस इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ, और ये एग्जाम्पलर में भी, आपकी एग्जाम्पलर बुक में भी दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी के बाद जो है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी साफ यहाँ क्विक रिवीजन करेंगे इसका। तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, तो हमने जो बात की थी ग्राफिकल मेथड में, यानी कि जब हम इस तरह से ग्राफ की बात करते हैं तो हम उसमें लिमिट में की अलग बात होती है, यहाँ अलग बात होती है। देखिए जब हम किसी चीज़ को डेरिवेटिव लेते हैं तो हम बात करते हैं उसकी, हम टेंजेंट की बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है कि सीकेंट से जब हम टेंजेंट की तरफ जाते हैं,
यानी एक सीकेंट को टेंजेंट बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं, इस पॉइंट से ऐसे अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट से इधर से अप्रोच करेंगे। यानी आपकी जो सीकेंट होती है ना, सीकेंट यानी यहाँ से मान लीजिए ये एक काट रही है लाइन, यहाँ से एक ये लाइन काट रही है, तो आप इस पॉइंट से अगर पॉइंट को नज़दीक लेते जाएं तो यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट बन जाती है। तो वो कॉमन टेंजेंट बनाने का एक प्रोसेस होता है, बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, समझाने में भी बड़ा मज़ा आता है, समझने में भी। तो कॉमन टेंजेंट होती है और किसी पॉइंट के ऊपर, तो वही हम डिफरेंशिएबल कहते हैं उस फंक्शन को जहाँ पर हमें कॉमन टेंजेंट मिले। ठीक है, यानी कहीं भी एज नहीं होना चाहिए इस तरह, यानी वहाँ पर एक से ज़्यादा अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं ये आप समझे। मैथमेटिकली किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के ऊपर कैसे डिफरेंशिएबल कहा जाए। तो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए, सपोज कोई भी पॉइंट उसके डोमेन में है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव की बात हो रही है, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव बराबर भी और फाइनाइट भी हो। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड निकालनी है बात, यानी ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर ये प्लस साइन है, सॉरी यहाँ ये बड़ी, ठीक है, नहीं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सॉरी ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये थोड़ा सा इसको सही कर लिया जाए। ओके, तो ये जो है यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमें अगर बराबर प्रूफ करने हैं, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है एट एनी पॉइंट, यानी वहाँ पर आप टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो कॉमन होगी। बस इतना सा कंसेप्ट है। लेट्स जंप टू द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो ये आप आया हुआ आपका 2016 में बोर्ड का एक क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, सारे क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट लिए यहाँ पर बिकॉज दे आर फ्रॉम बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं आपके। हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हमें क्या करना, डिफरेंशिएबल करना है, तो हम यहाँ ये बात करनी पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसी कंडीशन से हमारा वैल्यू निकलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन देख ले पहले, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सॉरी हाँ, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है इफ दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखें हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए जैसे मैंने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0 और फंक्शन आएगा आपका 1 पर, 1 की बात हो रही है तो 1 माइनस एच और 1 डिवाइड बाई माइनस एच ना, माइनस होता है, कहाँ माइनस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है जी, h टेंड्स टू 0, जहाँ पर फंक्शन है वहाँ 1 माइनस एच रख दो। 1 माइनस यानी 1 से छोटे फंक्शन के लिए, 1 से छोटे फंक्शन के लिए ये फंक्शन रहा, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस एच और प्लस ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओके ओके सॉरी, उसके बाद f इज इक्वल टू 1, 1 पर वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ये है x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए। आई होप समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक है, नीचे आपका क्या था, माइनस एच था। अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है इसको, और बस आप पहुंच जाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h, ओके, और प्लस ए, देन ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस ए एंड डिवाइडेड बाई माइनस एच। चलिए, तो देखेंगे 1 और प्लस 3 4 हो गया, और माइनस 4 कैंसिल कर दो ना, इसको कैंसिल कर दो, खत्म करो, प्लस ए माइनस से बहुत छोटा सा रह जाएगा। अब क्या रह जाएगा देखते हैं इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, इसको माइनस को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और क्या होगा, हाँ जी प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5, एच स्क्वायर भी है यहाँ पर, एच स्क्वायर भी है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 5 एच, जो नेगेटिव था पॉजिटिव, और ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अगर कॉमन ले लें और काट दें इसको तो हो जाएगा 5 माइनस एच, एच को 0 ले लो तो देखिए वैल्यू आती है 5। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेते हैं, देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन सॉरी फॉर्मूला हो जाएगा इस बार 1 प्लस एच, और ये f1, और डिवाइड बाई यहाँ पर प्लस एच आएगा बस। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0,
और एफ वन प्लस एच यानी फंक्शन अब ये होगा, यानी हो जाएगा बी और वन प्लस एच, ठीक है, और प्लस टू माइनस एफ वन, अगेन वही वैल्यू आएंगी आपकी, क्या वैल्यू थी हमारी, हमारी वैल्यू थी 4 + ए, ठीक है, ये तो वही रहेगी, और नीचे लेकिन अब है प्लस एच, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा बी प्लस बी एच प्लस टू माइनस 4 + ए एंड डिवाइडेड बाई एच। देखिए लिमिट अभी भी चल रही है ना, हमारी लिमिट तो अभी भी चल रही है, यानी एच टेंस टू जीरो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, अब यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो वो ये है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी बी एच, तो बी एच लिखेंगे, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद प्लस ए और ये माइनस टू, और ये जो नीचे है वो है एच। अच्छा अब यहाँ देखें, हम इसने इसने बोल दिया, क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, यानी ये जो है ना एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने यहाँ पर लिमिट लिख दिया था, दिस इज डेरिवेटिव, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये एग्जिस्ट जब करेगा जब यहाँ नॉट डिटरमाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एच की वैल्यू जीरो रख दें, है ना, तो ये जीरो नीचे आते ही नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें इसके साथ, फंक्शन के साथ, ये कि ये डिटरमाइंड फॉर्म में आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से अगर आप देखें, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, कि एच की वैल्यू, एच की जो साथ है जो वैल्यू है ना, उसको छोड़कर ये जो वैल्यू बची आपकी, जब तक ये जीरो नहीं होगी तब तक एच एच से नहीं कट सकता और फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती, यानी इसको जो है वो जीरो होना पड़ेगा, दैट इज बी प्लस ए माइनस टू शुड बी इक्वल टू जीरो। देन इफ, है ना, इफ देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो कि आपकी है राइट हैंड डेरिवेटिव में बात कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगी तब बी एच अपॉन एच, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बी, यानी वैल्यू बी आएगी, तभी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है, तभी वैल्यू आएगी। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखें, एट, एक तो आपके बी की ये आपका राइट हैंड लिमिट आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यानी 5 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू तो आपकी 5 आती है, और इस फंक्शन में आप बी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 5 + ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी की वैल्यू 5 हो गई, ये हो गया आपका, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। इसको एक बार चेक कर लें ज़रा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर जो हमने लिया है वैल्यू, दैट इज़, हम पैकेट को खोलेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू, दिस वुड बी -a, ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -a, एंड दिस इज ऑल्सो हेयर -a, तो यहाँ पर भी ये होगा -a, तो ये जो होगी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू होगी 5। तो दिस इज योर डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन। तो अभी हम करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फंक्शन क्या है, इसमें कहता है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है, मोड वाला क्वेश्चन है, ये डरना नहीं है इससे, मैं वो समझाने वाला हूँ अभी आपको। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू +1। यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल की बात हो रही है, हमें प्रूव करना है कि इन दो पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन जो है ना वो मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले हम मॉडुलस फंक्शन, जिसको डर लगता है, पहले उसका डर निकाल दें, और हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे हम लिख सकते हैं ना, ताकि आप समझ सकें। देखिए यहाँ पर ही जो मॉड होता है, जहाँ जीरो होता है, जो वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखिए ये जीरो होता है 1 पर, और ये जीरो होता है ये -1 पर, और ये 1 पर, तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये तो हम बड़ा आसानी से कह सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें, है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है आपका जहाँ पर मॉड जीरो होते हैं, एक तो आपका -1 और एक है आपका +1, ठीक है। तो इस इंटरवल में अगर आप देखें, तो अगर आप यहाँ पर जाएं, यानी 1 से बड़े की वैल्यू लें, तो ये दोनों जो ब्रैकेट है ना, वो मोड हमारा खुलता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, उसके लिए मैंने समझाया हुआ है मोड वाले फंक्शन में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी मैं आपको क्विकली थोड़ा समझाना चाहूँ,
तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो आपके ब्रैकेट्स होंगे वो पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, यानी हमारा जो फंक्शन खुलेगा वो होगा x+1 एंड प्लस x-1। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर आ जाएगी 2x। ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जहाँ पर x की वैल्यू 1 दे रहा है, यानी ये तो आपका होगा नेगेटिव में और ये आपका होगा पॉजिटिव में। यानी ये आपका आएगा x+1 और ये नेगेटिव -x और ये +1। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ पर आएगा ये 2 ओनली 2। यहाँ पर फंक्शन 2x, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि -x -1 -x+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2x। आई बात समझ? यानी यहाँ पर हम लिखेंगे -2x को अगर ओपन करें कब, व्हेन x की वैल्यू लेस देन, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू -1। और ये जो वैल्यू होगी ये 2 भी होगी कब, जब x की वैल्यू कब क्या होगी, -1 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। ठीक है, इस दोनों के बीच में। और ये जो फंक्शन होगा वो 2x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको शायद बात समझ में आएगी। अब हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे और हम पहले बात करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम दोनों चीज़ें निकालेंगे। पहले हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला वही, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें h में बदलने की जरूरत नहीं ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो f आपका पॉइंट क्या, -1, ठीक है ना, -h और -1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर -h आता है। ओके, तो लिमिट अप्लाई करनी है बाद में, उससे पहले हम फंक्शन में डालेंगे वैल्यू। और जब आपकी जो फंक्शन है -1 से छोटा, तो -1 से छोटा ये फंक्शन, यानी -2 और x की जगह क्या रखेंगे, -1 -h। उसके बाद -1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना। ठीक है, यानी x की जगह हम -1 रख दें अगर, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और नीचे आपका है -h। ठीक है, चलिए तो अभी लिमिट को ऐसे ही रखें और इसको हम कर देंगे 2 और ये हो जाएगा आपका +2h और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका -h। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, -2। यहाँ पर -2 वैल्यू आ रही है इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो कैसे निकालें, देखिए साइड बाय साइड इसको भी आप कंपेयर करते जाएं कि क्या डिफरेंस आने वाला है। तो ये हो जाएगा -1 + h होगा, है ना, -1 की बात हो रही है ना सिर्फ, और ये -1 होगा अगेन और यहाँ पर होगा +h। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो लिमिट अभी नहीं लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे फंक्शन में। -1 से जब बड़ा ए की बात होती है तो ये आपका फंक्शन है 2 और यहाँ पर कितना, ये भी 2 और यहाँ पर कुछ भी हो कोई बात नहीं, तो अब 0 आने वाला ना, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। तो एक तो हमारी बात हो गई प्रूव कि -1 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम इसको देखते हैं x, सॉरी यहाँ पर, हाँ, x इज इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो 1 पर कैसे हो, तो यहाँ देख लेते हैं इस चीज़ को। 1 के लिए क्या होगा, चलिए, तो एट x इज इक्वल टू 1 ना, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 -h -f1 डिवाइडेड बाई -h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटा फंक्शन क्या हो हमारा, ये होगा 2, यानी तो हो जाएगा 2 और 1 पर कितनी वैल्यू है, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर भी कितनी है, 2x और x हमने क्या लिया है, x हमने लिया है 1 यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 और नीचे आपका है -h। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 - 2 0, तो 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी देख लें हम, तो यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है h टेंड्स टू 0, f पॉइंट है 1, तो प्लस लिख देंगे और ये f1 हो जाएगा और डिवाइड बाई h हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू लगा लें इसकी, तो ये जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h के लिए फंक्शन क्या है हमारा,
1 से बढ़ा दी 2x है तो हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ पर x की वैल्यू, हाँ 1 प्लस एच के लिए फंक्शन हो गया ये। हाँ तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 1 प्लस एच एक्स की जगह और इसकी वैल्यू है 2 एंड दैट इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या सिर्फ 2। तो देखो ये वैल्यू आती है आपकी 2, ये वैल्यू आती है आपकी 0। तो यहाँ पर अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो द नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू +1 ऑल्सो। तो ना तो 1 -1 पर और ना +1 पर, किसी में भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड आवर आंसर क्या, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका होता है ना, मेथड जो होता है, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस दिए हैं जो हमने 11th में पढ़े और अब 12th में भी इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे पहला है कोई कांस्टेंट होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, देखिए डिफरेंशिएशन को इस तरह से हम लिखते हैं, फंक्शन एफ है तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिखें, या तो हम इसको ऐसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई ऐसे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई पावर है, एक्स की पावर है, तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, ये सेकंड हो गया। ई एक्स को हम ई एक्स ही लिखते हैं डेरिवेटिव। लॉग एक्स यानी एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग बेस ई, है ना, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, है ना, इसको हम एल एन एक्स लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये होता है आपका 1/x। अगर ए एक्स लिख रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा एल एन ए आ जाता है साथ में मल्टीप्लीकेशन में, और अगर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए लिख रहे हैं तो नीचे जो होगा वो एक एल एन ए आ जाएगा, है ना, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, देखिए इसका कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का जो है सीक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विथ माइनस, है ना, और ये 11th जो है आपका सीक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट करने वाली बात यहाँ देखी होगी आपने, जो रेड में दिखा हो ना, यानी सी, ठीक है, यही सिर्फ नेगेटिव होते हैं, यानी देख सकते हो आप, ये ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ सी है वहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये हम आपको याद हो गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो याद ज़रूर कर लें। और ये आपके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, इसको भी मैंने इस तरीके से लिखा है कि आप इजीली हो आपको याद करना, यानी साइन का आपको याद नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव यहाँ जोड़ना है, ठीक है। सीक का याद कर लिया तो कॉसिक जो है उसमें सिर्फ नेगेटिव आना है, और टेन का अगर आपने याद कर लिया तो कॉट में सिर्फ नेगेटिव आना है। 3 याद करो, 3 आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से याद हो जाएंगे, वो सारे देखो, सी वाले हैं जिसमें नेगेटिव आ रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी। तो अब हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूले जानने से ही काफ़ी नहीं होगा, हमें इसके अलावा कुछ मेथड्स पता होने चाहिए कि क्या क्या मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो हम इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कुछ रूल्स हैं हमारे जो हमें डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे। एक तो है आपका रूल की बात करें तो जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, है ना, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। नंबर 1 रूल है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी दो फंक्शन है आपके, जैसे मान ली एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, और दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इसको लिखते हैं u v डैश प्लस v u डैश, यानी एक टाइम में एक होगा डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से आपने एक 11th में पढ़ा होगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपसे कहता है कि अगर दो फंक्शन
ऐसे है आपके पास, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू डैश वी माइनस वी डैश यू, इस तरह से होगा। ठीक है, और एक होता है आपका चेन रूल। चेन रूल, इसमें आपके पास अगर एक फंक्शन है एफ और उसके अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है ना, ऐसे दो से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, और अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो पूरे को, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे और अंदर सब ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो अंदर फंक्शन आएगा वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक एक करके अंदर तक जितने भी फंक्शन है वन बाय वन सारे डिफ्रेंशिएट होंगे और सबका मल्टीप्लिकेशन आप लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन खाली रूल्स की। जो बात की जाए, खाली रूल और ये फॉर्मूले पता होने से ही नहीं चलेगा काम, अलग अलग मेथड्स भी हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये होता क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन? देखिए, कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स हो और आप उनको सेपरेट ना कर सकें, है ना। सपोज एफ एक्स वाई जीरो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वाई। अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े हैं वो इस फॉर्म में पढ़े हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन ना जो मिक्स होते हैं, एक्स को वाई को अलग नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इनको करने का तरीका क्या होता है कि हम ओवरऑल सारी इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करके हम इसको लिख देते हैं, इसका जो भी आंसर होगा। ठीक, बस ये तरीका है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको अपने बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन भी आएगा। एक होता है डिफरेंशिएशन बाय ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, अगर कोई फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, यानी जैसे मान लीजिए साइन एक्स है और इसकी पावर है कॉस एक्स, तो आपने जो रूल पढ़े अभी, कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको हेल्प करे यहाँ पर और आप इसका सॉल्यूशन लिख पाए, नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये मेथड जानना जरूरी है कि किसी फंक्शन का फंक्शन। देखिए, हमें कुछ प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, जैसे एक प्रॉपर्टी है हमारी लॉग एम इंटू एन। तो इससे होगा क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस लॉग एन। ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन हो गया आपके पास एफ एक्स, एक फंक्शन हो गया आपके पास जी एक्स, तो एक तो आपके पास प्रोडक्ट रूल है इसको करने के लिए, है ना, दूसरा आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी और है आपके पास, वो है लॉग एम अपॉन एन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर सकता है। यानी आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो क्वेश्चन रूल तो लगाते ही हैं आप इसके लिए, लेकिन आप इस मेथड से भी, लॉगरिथमिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, यानी किसी फंक्शन की पावर फंक्शन, उसके लिए हमें सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही आना चाहिए। यानी हम दोनों साइड अगर लॉग ले लें, तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की पावर, लॉग एम टू द पावर एन, तो इसको कर देती है एन लॉग एम। तो ये प्रॉपर्टी हमारी ऐसी है जो हमें काम करती है इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने में, और इसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड होता है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में एक्स और वाई, है ना, एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, एक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जैसे यहाँ पर एक्स जो है वो टी से रिलेटेड है, वाई भी जो है टी से रिलेटेड है, लेकिन एक्स वाई आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तब हम ऐसे क्या करते हैं कि जो थर्ड फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और उसी की फंक्शन में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और ऊपर नीचे उनको डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। यानी हमने डी वाई इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको किया टी के रिस्पेक्ट में, और हमें ऐसे रीअरेंज कर लिया, तो ये आपके पास आ जाती है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये तो इजी हो जाएगा, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर इसमें हमारे पास अगेन एक पैरामीटर दिया हो, ठीक है, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस तरह से किया जाए क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हमने लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हम डी टी बाई डी टी अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, और इसको रीअरेंज कर लें, यानी इसको हम यहाँ ले जाएं और इसको इसकी जगह ले आए, यानी हो जाएगा डी बाई डी टी, है ना।
और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही है, और डी एक्स के नीचे डी टी नीचे है, इस तरह लिख दें, तो हम इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप निकालेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, क्या निकालने के लिए, डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए ऐसा करेंगे, तो ये जो फंक्शन आएगा ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी बट नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ निकाला, लेकिन ये जो आया जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करें, फिर हम उसको इस तरह से लिखें, यानी डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये फंक्शन क्या, टी का फंक्शन आया, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें, और नीचे एक एक्स्ट्रा डी एक्स बाई डी टी आता है, इसका ध्यान रखें। तो ये हमारे फंक्शन थे। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना टॉपिक, और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे अब। तो ये रहे क्वेश्चन इसके लिए, कॉस एक्स की पावर वाई एंड कॉस वाई की पावर एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पर। कैसे करें, कौन सा मेथड लगाएं चारों मेथड में से, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड लगना चाहिए। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है और y इज ऑल्सो ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, तो यहाँ सीधा सीधा जब पावर चढ़ी हो तो आप एकदम लॉग की बात याद आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको करने के लिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे दोनों तरफ लॉग, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस इज द वे ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, जब हम लॉग लेंगे तो y उतर कर नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा y लॉग कॉस ऑफ x, और ये हो जाएगा x लॉग कॉस ऑफ y। क्यों, क्योंकि लॉग m की पावर n क्या हो जाता है, n लॉग m, ये हो जाता है ना, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है लॉग की। तो बस अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला काम ये, अब इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, यानी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें काम करना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखें, यानी हम पहले लेंगे y और इसको हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आपके पास cos x, और cos x का फिर डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में। अभी दूसरी टर्म रह गई इसकी बाकी, यानी अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग ऑफ कॉस एक्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा एक्स, और ये होगा लॉग की प्रॉपर्टी से कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, 1/x, तो लॉग ऑफ कॉस वाई क्या होगा, तो हो जाएगा नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस वाई, चेन रूल से इसको दोबारा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन वाई। उसके बाद अभी प्रोडक्ट रूल का पार्ट रह गया सेकंड, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास लॉग कॉस ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ जब ऐसा कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, अभी y को भी दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। ठीक, कंप्लीट। अब ये माइनस साइन यहाँ पर आया, ये हो जाएगा आपके पास 10x, और ये y है यहाँ पर। उसके बाद ये जो है आपका फंक्शन, ये है डी वाई बाई डी एक्स, और ये है आपका लॉग x, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसको हम उधर ले जा सकते हैं, ये भी हो जाएगा आपको 10y, तो ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास x, और ये होगा आपके पास 10y। अगर कॉमन ले लें दोनों में से, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखकर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा इस तरह से आपका कॉमन, और ये जो वैल्यू है वो आपकी आ गई लॉग ऑफ कॉस वाई। ठीक है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, और हम डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x, okay, and divided by this is log of x plus x 10y. So this is your answer for this question. तो यहाँ पर एक चीज़ देखें थोड़ा, यहाँ जो log लिया है हमने वो cos सिर्फ x लिखा, cos तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर cos x लिखेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये cos x है, ये ध्यान रखें बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो ऑल इंडिया
2019 और दिल्ली में भी 2012 में आ चुका है, यानी 2 बार ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने देखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखें और आप खुद सोचें कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन में आपको लिखा है x अंडर रूट 1 + y अंडर रूट 1 + x इज इक्वल टू 0, और x और y कंडीशन दिए बराबर नहीं होंगे, और आपको ये प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कौन सा मेथड इसमें आपको लग रहा है एप्लीकेबल होगा, तो उसको आप अगर समझ गए तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें x और y जो है ना मिक्स है, अलग नहीं कर सकते, यानी ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x अंडर रूट 1 + y इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 + x। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो ये हो जाएगा x² और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इसमें भी माइनस गायब हो जाएगा, यानी y² और ये जाएगा 1 + x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स में, तो ये हो जाएगा x² y, और इसी तरह से ये हो जाएगा y² + xy²। ओके, नाउ दैट कैन बी इक्वल टू x² - y², और ये हो जाएगा xy² - x²y। इसको हम लिख सकते हैं x - y। ओके, इसको हम लिख सकते हैं x + y। इस तरीके से अगर यहाँ x y कॉमन लें तो ये भी हो जाएगा आपका दैट बिकम y - x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम ले आए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -xy और x - y लिख सकते हैं, एंड दिस इज एज इट इज। तो इसको लिखेंगे हम x - y, और देखिए कभी भी भूल कर गलती ना करें कि x - y और x - y यहाँ से कैंसिल कर दें, ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, तो x - y x + y, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस xy एंड x - y। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, ये काम कर सकते हैं, x - y कॉमन ले लें तो हो जाएगा x + y + xy दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो आपके पास x इज इक्वल टू y होगा, या आपके पास x + y + xy ये इक्वल टू 0 होगा। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ दी हुई है ना, बट देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू y, सो ओनली एक ही कंडीशन रह गई कि x + y + xy इज इक्वल टू 0। तो इसको लेकर चलना है, ये भी आपकी एक्सप्लिसिट फॉर्म ही है अभी। तब आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, आते हैं y को सेपरेट, यानी y लिखें तो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इम्प्लिसिट नहीं है, अब एक्सप्लिसिट हो गया। ठीक है, तो y हो जाएगा आपके पास 1, सीधा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू -x/1 + x। ठीक है, एक्सप्लिसिट हो गया, अब आसान हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो अब क्वेश्चन रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा dy/dx, तो नीचे हो जाएगा आपका 1 + x होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें अगर हम, ठीक है ना, तो माइनस तो साइन यहाँ रहेगा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, और नीचे वाला 1 + x एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद हम x को लिखेंगे एज इट इज़, और 1 + x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी आपके पास 1 आने वाला है। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस, यहाँ बाहर माइनस है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा -1/1 + x²। बस हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो अगर आपको एंजॉय कर रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई आपको दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका बोर्ड में आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। सॉरी, एनसीईआरटी में तो है ही, और आपका 2019 में ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको इसमें देखकर लगा होगा यहाँ पर बिल्कुल कि ये जो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा,
लेकिन इसके अंदर दोनों ही टर्म में ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम इकट्ठे एक साथ करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली अलग अलग फंक्शन मानेंगे। यानी हम पहले, हमें तो पता चल गया कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे एक फंक्शन u और इसको हम लेंगे x की पावर साइन x, ठीक है। और हम उसके बाद लेंगे दूसरा फंक्शन v, है ना, और ये हो गया हमारा साइन x, और इसकी पावर भी है कॉस x, दोनों। अब हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली करते हैं और फिर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है हमारे पास जो फंक्शन है हमारा, ये y है, सपोज y, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास u और ये हो जाएगा आपके पास v। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, तो हमें एक्चुअली चाहिए du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो इसको, ये हमें आंसर जानने के लिए इसको हमें निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो जैसे हमें दिया हुआ है u एंड इज इक्वल टू x साइन x, तो जैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं उससे हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा आपके पास लॉग u, यहाँ भी लॉग साइड लेंगे दोनों, तो साइन x आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा लॉग x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/u, ठीक है, और du/dx हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यानी हम लिखेंगे साइन x और उसके बाद ये हो जाएगा 1/x, उसके बाद log x को ऐसे करके रखेंगे और साइन का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x log x, ठीक है। तो हमें चाहिए du/dx चाहिए ना हमें, तो u से मल्टीप्लाई कर देंगे, u क्या है, ये वैल्यू है आपकी, यानी x साइन x, और ये हो जाएगा आपके पास साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 लें, इसको हम 2 ले लें। अब हम क्या करते हैं, v हमने क्या लिया हुआ, v हमने लिया है साइन x की पावर cos x, तो क्या करें, log ले लें दोनों साइड, तो हो जाएगा log v और ये cos नीचे आ जाएगा एंड दिस बिकम साइन x, log ऑफ साइन x, दिस बिकम log ऑफ साइन x। डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा 1/v और उसके बाद dv/dx, प्रोडक्ट रूल लगाएं यहाँ पर cos x, log को लगाएंगे तो हो जाएगा साइन x और साइन को करेंगे तो फिर cos x, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस साइन x, cos x को कर दिया और log ऑफ साइन x एज इट इज लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास dv/dx, v को मल्टीप्लाई करेंगे और v क्या है आपका, v है हमारा साइन x की पावर cos x, और बाकी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन और cos कॉट हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos x cot x, उसके बाद माइनस साइन x log ऑफ साइन x, ठीक है जी। तो हमें इसको हम ले लेते हैं 3, तो तीनों से ही हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, यानी फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 एंड 3 को कंबाइन करें तो वी कैन राइट dy/dx जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड है, यानी ये हो जाएगा x की पावर साइन x ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ओके। और साथ में हमारे पास ये वैल्यू, यानी ये हो जाएगी आपके पास साइन x की पावर cos x, और ये ब्रैकेट आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos x cot x माइनस साइन x log ऑफ साइन x। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, है ना, ये पूरा का पूरा ही आपका आंसर होगा यहाँ से लेकर, लेकिन लॉन्ग इसका जो आंसर आता है वो हमेशा बड़ा ही आता है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, ज़्यादातर पहला क्वेश्चन छोड़ें तो बाकी सारे 4 मार्कर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और विद आंसर, और अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ 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 इसको लाइक ज़रूर करें। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज योर बोर्ड में आया हुआ है, ये आपका 2018 में, ठीक है।
CBSE में। इसमें दिया हुआ आपको y है साइन ऑफ साइन x, और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। तो इसमें देखेंगे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, और y का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी हमें इस y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद अगेन भी डिफ्रेंशिएट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे, और सब वैल्यू रखकर इसको 0 प्रूफ कर सकते हैं इजीली। और या ये कर सकते हैं हम, जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो रीअरेंज कर कर भी इक्वेशन बन जाती है। तो दो तरीके हैं करने के। तो हम यहाँ पर y यहाँ अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं इससे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये सिंगल, देखिए अब इसमें चेन रूल लगाते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और जो भी आर्गुमेंट में वो एज इट इज रहेगा, और ये आर्गुमेंट भी फंक्शन है तो इसको चेन रूल से इसको दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए क्योंकि हमें, तो इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन तो हमारा ये हो गया और एक फंक्शन हमारा ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन को अब तो ऐसे ही रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस, अब इसको एज इट इज रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, और जो भी आर्गुमेंट में वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम अभी कॉस का कर रहे हैं ना। अब उसके बाद चेन रूल के हिसाब से साइन का भी होगा, साइन का भी होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और हमें कॉस एक्स को ऐसे ही रखना था, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इसको देखो अब कैसे क्या कर सकते हैं, यह है कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स तो यहाँ भी है लेकिन कॉस एक्स नहीं है, तो कॉस एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर, अच्छा ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से रखूँ तो ये आएगी 1/x, 1/not x, 1/cos x, नीचे चला गया, और डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने किसकी जगह रखा, कॉस ऑफ साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये तो आपका है माइनस साइन एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा ये वैल्यू आप देखें, ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, y की वैल्यू ही है ये यहाँ पर, तो यहाँ हम रख सकते हैं माइनस, और ये वैल्यू है y, उसके बाद बाकी जो बचा वो है कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको वैल्यू को इधर ले जाएं, अच्छा साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, और माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x देन डी वाई बाई डी एक्स, ये भी ज़रा हो जाएगा आकर पर प्लस, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बस यही हमें प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना है, ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ हैंस प्रूफ। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम बोर्ड से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस पूरे सेशन में। आई होप आपने एंड तक देख रहे होंगे आप। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका बोर्ड का क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018 में कंपार्टमेंट में, और ये हमारी एक फंक्शन की जो अभी बात थी पूरी नहीं हुई थी। ओके, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है, और पैरामेट्रिक मेथड से हम इसको करेंगे। तो ये आज की क्लास का लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। इसमें x आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज a सी क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज π/3। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ यूज हो रहा है और आपका पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब हम x को करते हैं यानी डी एक्स बाई डी थीटा लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 3a सीक स्क्वायर थीटा, और सीक को दोबारा करेंगे तो हो जाएगा सीक थीटा टेन थीटा, ठीक है। इस तरह हो जाएगा चेन रूल से। इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स को भी हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3a टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा, है ना, तो हमने अभी निकाला,
और डी एक्स बाई डी थीटा जो ये भी हमने निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3a टेन स्क्वायर थीटा और ये सीक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये भी 3a है, 3a सीक स्क्वायर थीटा और एक और सीक थीटा है, सीक थीटा टेन थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल कर दो आप और सीक स्क्वायर थीटा को सीक स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दो, टेन थीटा को टेन थीटा, एक कम हो जाएगा तो आपके पास टेन थीटा अपॉन सीक थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे ये है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आपका फाइनली आ जाएगा साइन थीटा। यानी ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो थीटा की फॉर्म में ही आ रहा है और हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अगर हम इसको करें तो हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको याद हो तो हमने लिखा था वहाँ पर कि हम डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा, एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बस हमें ये काम करना है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं ना, जो है साइन थीटा, यानी डी वाई डी थीटा और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा ये निकाला हुआ हमने, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर नीचे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3a डी एक्स बाई डी थीटा 3a सीक क्यूब थीटा टेन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अच्छा ये क्यूब है और ये भी साइन अपॉन कॉस है, तो कॉस तो नीचे हो जाएंगे, चार ऊपर जाकर हो जाएंगे 5 पावर और ये जाएगा 3a और एक आ जाएगा साइन थीटा। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है ना वो वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है हमें एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। बस इसी में वैल्यू रख दो आप। तो कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री तो होता है आपका 1/2। तो 1/2 की पावर कितनी है 5 डिवाइडेड बाई 3a और साइन पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री यानी √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये है 2 की पावर 5a और √3 और यहाँ पर है आपका 3 भी है, तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी तो हो जाएगी 4। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक 2 2 जा 4, हाँ 4 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो हो जाएगा आपके पास 48a√3। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप पूरा सेशन, पूरी ये वन शॉट वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको सही में पसंद आई है तो मैं ऐसी और वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा सभी चैप्टर्स की। उसके लिए मुझे चाहिए आपका लाइक और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू एवरीबडी who have subscribed my channel, who have shared my channel, shared my videos. Thank you, thank you, thank you very much.